हेलो बच्चों। हाँ, कैसे हो सब लोग? अगर बढ़िया हो तो देखो, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का हो चुका है। अब बारी है थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। हाँ, सेकंड चैप्टर के आपके पी बाई क्यू रह गए हैं, तो पी बाई क्यू करवा दिए जाएंगे उसके। आज आप थर्ड चैप्टर देख लीजिए, और थर्ड चैप्टर के जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेंगे वो साथ में करवाते हैं, है ना। और जो सेकंड का बचा है वो आपका पेंडिंग है, करवा दिया जाएगा अभी, है ना। चैप्टर कौन सा है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्या है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी सब बच्चे अपनी निकाल निकाल के बैठ जाओ, है ना। एनसीईआरटी का देखो, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। एल्गी, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर, देखो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूंगी, है ना। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हीटेकर 1969 में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन व्हीटेकर ने कब दिया था? 1969 में। Where he suggested the five kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae और Animalia. In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. Plant kingdom में kingdom Plantae को क्लासीफाई किया गया है दोबारा से, है ना। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over the time. जो प्लांट किंगडम है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल बॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम. So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae. जो ब्लू साइनोबैक्टीरिया बेटा क्या है? एक बैक्टीरिया है। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? साइनोबैक्टीरिया कोई बोलते हैं, जो कि एक एल्गी नहीं है, एक बैक्टीरिया है। We will describe, इसमें क्या क्या बेटा पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। अंडर प्लांटी, प्लांट किंगडम में हम एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, पेट्रिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे. Let us also look at the classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological. बेटा यहाँ से देखना, earliest system of classification used only gross superficial morphological characteristics such as habit, color, number and shape of leaves etc. जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था वो किस पे बेटा बेस्ड था? क्या क्या उसमें यूज किया गया था वो बताया गया है। हैबिट, कलर कैसा है, नंबर कितना है, शेप कैसी है पत्ती की, है ना। दे वर बेस्ड ऑन मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस. जो अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था बेटा? वेजिटेटिव करेक्टर पर, है ना। वेजिटेटिव करेक्टर में क्या क्या आता है? हैबिट आती है, कलर आता है, नंबर आता है और शेप आती है ना। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू करेक्टरिस्टिक. जो ये सिस्टम था ये कुछ करेक्टरिस्टिक पर बेस्ड था
आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, अब देखो तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन दिखाती हूँ कैसे मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं और फिलिंग द ब्लैंक कैसे बनेगा, है ना। आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज टू नहीं, यहाँ नहीं, वेजिटेटिव एंड अब बेटा ये क्या है, फिलिंग द ब्लैंक है ना, फिलिंग द ब्लैंक है। अब तुमसे पता ऐसे करके पूछ सकते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज, जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड था, नंबर है, हैबिट है, कलर है और शेप है पत्ती की, है ना। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो बेटा उसमें इक्वल वेटेज दिया था, इसीलिए तो ये चल नहीं पाया ना, फेल हो गया था। किस किस को दिया गया था, वेजिटेटिव एंड, अब ये आपको बताना है वेजिटेटिव और सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक को, किसको, सेक्चुअल। आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज वेजिटेटिव और सेक्चुअल कैरेक्टर्स, इसीलिए ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसके बाद तभी तो आया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। तो कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। As against this natural classification system developed which were based on natural affinity along the organism and consider natural system of classification जो था वो बेस्ड था किस पर, नेचुरल एफिनिटी पर। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो एक्सटर्नल फीचर पर ही नहीं, इंटरनल फीचर पे भी डिपेंड करता था। और जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो तो ऐसा नहीं था ना, वो तो सिर्फ शेप, कलर, हैबिट और शेप पर डिपेंड करता था, नंबर पर डिपेंड करता था, है ना। तो उसमें इंटरनल फीचर को नहीं लिया गया था। और इसमें एक्सटर्नल फीचर भी लिए गए हैं, इंटरनल फीचर भी लिए गए। इंटरनल फीचर कैसे, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं वो कैसे और क्या हो रही हैं, है ना। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फॉलोइंग प्लांट बट गिवन बाय जॉर्ज बांथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो क्लासिफिकेशन फॉर फॉलोइंग प्लांट मतलब जिसमें एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर दोनों ही इंक्लूड हैं, ऐसा क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो जॉर्ज
बांथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने, है ना। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी relationship between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. अगर किसी का टैक्सा सेम है तो उसका एंसेस्टर कैसा होगा, पूर्वज कैसा होगा, सेम होगा. We now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification. These become more important when there is no supporting fossils evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी थी वो बेटा किस पे बेस्ड थी, कंप्यूटर. इसमें बेटा किसको यूज किया गया था, कंप्यूटर को यूज किया गया था, इसीलिए क्या हो गई थी, इजी हो गई थी, है ना. नंबर एंड कोड्स आर assigned to all the characters and the data are the proceed in this way. Each character is given equal importance and at the same time hundreds of character can be considered. एक ही समय में 100 से बेटा ज़्यादा, यानी 100 और 100 से ज़्यादा करेक्टर भी क्या थे, कंसीडर होते थे, ना. साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड थी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. एंड कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट to resolve confusion are also used by taxonomists these days. अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से देखो एल्गी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना. एल्गी आर क्लोरोफिल bearing simple thalloid, autotrophic and largely aquatic, both fresh and marine organism. जो एल्गी हैं वो कैसे हैं, तो सिंपल हैं, थैलॉयड हैं, ओटोट्रॉफिक हैं और एक्वाटिक हैं. फ्रेश और मैरीन दोनों टाइप के वाटर में रह सकते हैं. दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स. बेटा एनसीईआरटी हम आपको रीड करवा रहे हैं अभी, है ना, तो आपसे कोई लाइन छूट रही हो ना उसको देख लेना, क्योंकि हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है नीट के लिए. They occur in the variety of other habitats, moist stone, soil and wood. Some of them also occur in association with fungi. Fungi क्या है, lichen and animals on slopes wear. The form and size of algae is highly variable. बेटा जो एल्गी है उसका साइज क्या है, हाईली वेरिएबल है, क्योंकि पता ही नहीं एल्गी अभी आएगा आपको, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, शेप और साइज हाईली क्या है, वेरिएबल है. रेंजिंग फ्रॉम द कॉलोनियल फॉर्म लाइक बॉल बॉक्स. एल्गी में कॉलोनियल शेप पूछी आई, कॉलोनियल शेप किसकी है, तो बॉल बॉक्स की है. फिलामेंटस क्या है, लाइक यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है. ये कैसे एल्गी है, फिलामेंटस हैं. फिलामेंटस एल्गी कौन से हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा. ए फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म्स सच एज कैल्प फॉर्म मेसिव प्लांट बॉडी. जो कैल्प होता है वो मैरीन वाटर में रहता है, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, मेसिव होती है. द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्चुअल, asexual मेथड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई फ्रेगमेंटेशन. एल्गी में रिप्रोडक्शन बेटा तीनों टाइप से होगा, सेक्चुअली भी, एसेक्चुअली भी और वेजिटेटिव भी. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा. ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस. प्रत्येक जो फ्रेगमेंट होगा वो क्या डेवलप करेगा, थैलस. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज बाई
production of different type of spore, the most common being the zoospore. They are flagellated motile. Germination gives rise to new plants. Sexual reproduction take place through फ्यूजन ऑफ टू गैमीट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है, दो गैमीट का फ्यूजन होता है. दीज गैमीट्स कैन बी फ्लेजिलेटेड. ये गैमीट हो सकते हैं, इनमें फ्लेजिला हो सकता है. सिमिलर साइज होगा और फ्लेजिला होगा तो वो क्या होगा? यूलोथ्रिक्स होगा. फ्लेजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. देखो ये एल्गी, देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये वाला है ना. दीज गैमीट कैन बी फ्लेजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. देखो जिसमें फ्लेजिला भी होगा, जिसका साइज भी सिमिलर होगा तो वो कौन सा होगा? यूलोथ्रिक्स होगा. और जिसमें फ्लेजिला नहीं होगा और ना वो मोटाइल होगा पर साइज उसका क्या होगा? सिमिलर होगा, तो कौन सा होगा? स्पायरोगायरा होगा. यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा ये दोनों क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. सिमिलर साइज फ्लेजिला है, यूलोथ्रिक्स और साइज तो सिमिलर है लेकिन फ्लेजिला नहीं है, तभी ये कैसा है? नॉन मोटाइल है. फ्लेजिला होगा मोटाइल होगा, फ्लेजिला नहीं होगा नॉन मोटाइल होगा. अच्छा रुको, ऐसे करके देखो ऐसे. मोटाइल एल्गी एंड similar in non-motile algae and देखो एक तो एल्गी जो है वो मोटाइल है और सिमिलर साइज है. अच्छा एक और देख लो इधर. फॉर्म and size of algae is variable. यह क्या है?
अब ये बताओ, देखो ऐसा कौन सा एल्गी है जो मोटाइल है, साइज सिमिलर है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अभी ये लग रहा है क्योंकि एनसीईआरटी हाथ में, इनमें कन्फ्यूजन होता है। नॉन मोटाइल एल्गी है और सिमिलर साइज है, मोटाइल और नॉन मोटाइल, इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो देखो जो मोटाइल है वो कौन सा है, स्पायरोगायरा है, और नॉन मोटाइल है वो यूलोथ्रिक्स है। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी वेरिएबल होता है, हाईली वेरिएबल होता है, तो हाईली वेरिएबल होता है, एनसीईआरटी की लाइन है। एल्गी फॉर्म लाइक कॉलोनियल, एल्गी जो होता है जिसकी कॉलोनियल फॉर्म है, कौन सा है, स्पायरोगायरा है, बॉल बॉक्स है, तो बॉल बॉक्स है। हाँ तो कहाँ पे थे अब, हाँ हो गया ना, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है और फ्लैजिला अब्सेंट है। सिमिलर साइज दोनों का ही है, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स का, है ना। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, जिसका सिमिलर साइज होगा उसका, उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आइसोगेमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एन आइसोगेमस। फ्यूजन बिटवीन वन गैमीट, एक लार्ज है एक स्मॉल है ना, वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड oogamous। देखो ये बेटा लाइन ध्यान से पढ़ो, है ना, ये लाइन इम्पोर्टेंट है बेटा बहुत ज़्यादा, जो कि मिस होती होगी आपसे पक्का। ये लाइन देखो यहाँ पे 24 पेज पे सबसे नीचे देखो, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, ध्यान से पढ़ना ये लाइन, है ना, एंड ए स्मॉलर मोटाइल मैन गैमीट, है ना। तो मेल और फीमेल, जो फीमेल है वो मोटाइल नहीं है लेकिन बहुत मोटी है। अब ये बताओ तुम ही, जो बहुत मोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा थोड़ी चल पाते हैं, तो इससे याद रख लोगे। नॉन मोटाइल है और बहुत ज़्यादा लार्ज है वो क्या है, फीमेल है, और मोटाइल है और स्मॉल है वो क्या है, मेल है। अब मेल पतला दुबला है तो ज़्यादा चल ही लेगा ना, तो मोटाइल, और फीमेल क्या है, नॉन मोटाइल, क्योंकि क्या है, लार्ज है। तो इस टर्म को बेटा क्या बोलेंगे, oogamous बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए oogamous में कौन कौन से आते हैं, बॉल बॉक्स और फ्यूकस। फ्यूकस और बॉल बॉक्स दोनों में ही फीमेल होती है वो लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है, मेल होता है वो स्मॉल होता है, और मोटाइल होता है ना। Algae are useful to man in a variety of way. At least a half of the total carbon dioxide fixation on the earth. एल्गी बेटा किसके यूज में आता है, एल्गी क्या करता है, हाल्फ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन करता है एल्गी, हाफ कार्बन डाइऑक्साइड का, जो भी अर्थ पर क्या है, प्रेजेंट है। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर प्रेजेंट है उसके बेटा आधा, उसका फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करता है। कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, एल्गी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा फिक्सेशन करते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। एल्गी फोटोसिंथेटिक करते हैं, इसके बेटा क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में लेवल क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दे आर ऑफ द पर अमाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। बेटा प्राइमरी
प्रोड्यूसर कौन है? एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? एल्गी हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ द पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगासम आर एमोंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज एज फूड। मैनी स्पीसीज ऑफ, देखो कई स्पीसीज है, किसकी है? पोरफायरा, लैमिनेरिया है, सरगासम है, जो कि 70 स्पीसीज है। मैरीन एल्गी जो कि किस में यूज होती हैं? फूड में यूज होती हैं, पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगासम। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ। अब बेटा यहाँ देखना, ये देखो, ये लाइन देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। कब आया था? 2022 में क्वेश्चन देखो क्या आया था। सर्टेन मैरीन यानी कुछ मैरीन ब्राउन, देखो यहाँ पे देखना, मैरीन ब्राउन एल्गी भी है और रेड एल्गी भी है। अब यहाँ रेड एल्गी के आगे देखना बेटा क्या लगा है? सर्टेन नहीं लगा है, लेकिन ब्राउन एल्गी के आगे सर्टेन लगा है। तो ये देखो सर्टेन मैरीन, यहाँ से देखो क्वेश्चन मार्क करो, क्वेश्चन के लिए मार्क करो यहाँ से। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स जो है क्या करते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर को होल्ड करने काम करते हैं। उसमें दोनों आते हैं, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। लेकिन रेड एल्गी होते हैं वो, उसका देखो ना तो सर्टेन दिया गया है ना कुछ, तो रेड एल्गी सारे और कुछ ब्राउन एल्गी। एग्जाम्पल के लिए एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड कैरागिन रेड एल्गी। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस में कौन कौन से होते हैं? एल्जिन जो कि है ब्राउन एल्गी, कैरागिन जो कि है रेड एल्गी। अब देखो एग्जाम्पल भी इधर दे दिया गया है। विच आर यूज्ड द कॉमर्शियली, कॉमर्शियली यूज होते हैं एल्जिन और कैरागिन। अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जो अगार है बेटा वो कॉमर्शियली प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडियम और ग्लिसिलेरिया, जो कि क्या है? रेड एल्गी है। अगार को किससे बेटा ऑब्टेन किया था? किससे प्राप्त किया था अगार को? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। यहाँ से भी क्वेश्चन मार्क करो। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है वो किस में यूज होते हैं? ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो जैसे माइक्रोब है उनकी ग्रोथ करवाने में, और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम और जेली को प्रिपेयर करने में जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज होता है ना। क्लोरेला इज यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन। क्लोरेला बेटा क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन रिच है। क्वेश्चन मार्क करो। यूज किस में होता है क्लोरेला? फूड सप्लीमेंट में और स्पेस ट्रेवलर। स्पेस ट्रेवलर यानी जो भी ट्रेवल करते हैं बाहर के लिए एरोप्लेन वगैरह से, वो इसको किस में यूज करते हैं? फूड सप्लीमेंट में। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। क्लोरोफाइसी देखो, क्लोरोफाइसी बेटा क्या है? ग्रीन एल्गी है ना। तो द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर। देखो अब क्लोरोफाइसी देखना है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है क्लोरोफाइसी की, यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा है ना। प्लांट बॉडी होती है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, ओनली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी। अब क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी में पिगमेंट पूछ सकता है तो ए और बी आ जाएंगे। और इनका बेटा क्या पूछ सकता है? इनकी बॉडी, प्लांट बॉडी पूछ सकता है, तो मस्ट नहीं, मे भी लिखा है। कॉलोनियल भी हो सकती है, यूनिसेलुलर और फिलामेंटस भी हो सकती है।
द पिगमेंट्स आर लोकेलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी, बेटा क्लोरोप्लास्ट जो है कैसा होगा, मे बी, देखना ये देखते हैं ना, मे बी लगा है या मस्ट भी लगा है, कुछ नहीं लगा है ना। डिस्क्वायर्ड हो सकता है, प्लेट लाइक रेटिकुलेट, कप शेप हो सकता है, स्पायरल हो सकता है और रिबन शेप हो सकता है। डिफरेंट स्पीसीज, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड द फाइरिनॉइड। बेटा मोस्ट ऑफ द मेंबर, मोस्ट ऑफ द लगा है, देखना क्लोरोफायसी के ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं वो वन और मोर स्टोरेज बॉडी कैसी हो सकती है, वन और मोर स्टोरेज बॉडी क्या बोलेंगे, पायरिनॉइड। ये कहाँ लोकेटेड होता है, क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरिनॉइड में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, फिर क्या होता है, स्टार्च होता है। पहले प्रोटीन होता है फिर स्टार्च होता है। पायरिनॉइड कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पायरिनॉइड क्या क्या कंटेन करता है, प्रोटीन करता है और स्टार्च करता है। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन फिर स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ, क्लोरोफायसी के कुछ एल्गी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी यूजली हैव ए रिजिड सेल वॉल। जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनकी क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की होती है और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की होती है। ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनकी इनर लेयर किसकी होती है, सेलुलोज की, और आउटर किसकी होती है, पेक्टोज की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर, जो कि कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। इसमें क्या है, फ्लैजिला है, तो अगर किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो जूस्पोर होंगे, फ्लैजिला नहीं होगा तो क्या होंगे, oospore, है ना। प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसमें वेरिएशन है, आइसो, एनाइसो और ऊगेमस तीनों टाइप की, है ना। सम कॉमनली फाउंड इन ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बेटा क्या है, क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा। अब देखो तुम लोग अगर ये सोचो कि ये ट्रिक से एग्जाम्पल याद कर ले, तो देखो मैंने प्रिपरेशन किया था नीट का तो कोई ट्रिक से याद नहीं किया था, और ट्रिक से याद किए हुए बेटा भूलते भी हो और मिक्स भी होते हैं, तो तुम जल्दी जल्दी ना इसको रिपीट करोगे। क्लोरोफायसी ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्लोरोफायसी इसको बोलते हैं। इसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है। पिगमेंट कौन से होते हैं, ए और बी होते हैं, है ना। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस तीनों टाइप का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल में फ्यूजन, वेजिटेटिव में फ्यूजन और एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन होता है। ऐसे तुम इसको याद रखोगे, है ना। अब बारी आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, ऐसे करके बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा। आप 2-3 बार आप अगर देख करके पढ़ेंगे ना तो आपको ना अंदर से आवाज़ आने लगेगी। आप जैसे याद करोगे ना क्लोरोफायसी, मैंने आपको एनसीईआरटी रीड करवाई। अब एनसीईआरटी आपको देखो लाइनें तो इसको पढ़नी है बार बार, क्योंकि आप लाइन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन देख के लाइन आपको रिकॉल होगी माइंड में, है ना। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एग्जाम्पल है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और कारा। कारा है इसमें, हाँ। बॉल बॉक्स, मेरे साथ साथ बोलो, बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा। बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा।
बॉल बॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगारा है, कारा है। बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा 4 एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टोरेज बॉडी आपको देखनी है ना, पिगमेंट देखने हैं और इसमें रिप्रोडक्शन देखना है, सेक्चुअल, एसेक्चुअल और वेजिटेटिव, है ना, तीनों रिप्रोडक्शन है। सेक्चुअल में आइसो, एनाइसो और ओगेमस, और पिगमेंट ए और बी, और इनकी जो बॉडी हो सकती है प्लांट बॉडी वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होती है ना। इतना आपको इसमें याद रखना है। और हाँ, आपको ये भी याद रखना है पायरिनॉइड इसमें मिलता है। पायरिनॉइड कहाँ प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनॉइड क्या क्या कंटेन करता है? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पहले प्रोटीन फिर स्टार्च, है ना। तो क्लोरोफाइसिस से ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बाकी आपको लाइन रिपीट कर लेनी है कई बार, जिससे कि क्वेश्चन बने तो आप बना पाए, है ना। एग्जाम्पल्स बार बार बोल रहे हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा। अब आ जाओ फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी पर। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटाट्स। जो बेटा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी थे, है ना, और उसके बाद आते हैं फियोफाइसी। जो ब्राउन एल्गी है बेटा, ये मोस्टली किस में मिलेंगे? मैरीन हैबिटाट यानी मैरीन वाटर में मिलेंगे। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। जो ब्राउन एल्गी हैं इनके बेटा साइज और इनकी फॉर्म यानी वेरिएशन मिलेगा बहुत ज़्यादा, किसमें? फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में। दे रेंज फ्रॉम द सिंपल ब्रांच फिलामेंटस। देखो वो वाले कैसे थे? क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर थे, कॉलोनियल और फिलामेंटस। सब ये वाले कैसे हैं? सिंपल ब्रांच हैं, फिलामेंटस फॉर्म है। फिलामेंटस फॉर्म बेटा क्या है? एक्टोकार्पस। ये एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ से देखो मार्क करो क्वेश्चन के लिए। सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस। टू परफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाई कैल्प। प्रोफ्यूजली ब्रांच, देखो एक सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस है, और प्रोफ्यूजली, दोनों क्वेश्चन मार्क करो। प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेशन बाई कैल्प। कैल्प और एक्टोकार्पस, यहाँ दोनों एग्जाम्पल्स पे दोनों क्वेश्चन के लिए मार्क कीजिए। विच में रीच ए हाई ऑफ 100 meters। दे प्रोसेस क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। इसमें बेटा क्या है? पिगमेंट है, क्लोरोफिल है ए सी, पिगमेंट क्या है? कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलाइव ग्रीन to various shades of brown depending upon amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in the food is stored as complex carbohydrate। फूड को बेटा ये स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। which may be in the form of laminarian or mannitol। the vegetative cells have a cellulosic ball usually covered on the outside by gelatinous coat। बेटा इसमें सेलुलोजिक बॉल होगी और इसमें आउटसाइड बेटा जो कवर्ड होंगे ये सेल्स क्या होंगे? जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड ए सर्टेनली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। सेंट्रली बेटा क्या लोकेटेड होगा? एक वैक्यूल होगा एंड क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई ए होल्ड फास्ट। जो प्लांट बॉडी होगी वो अटैच होगी किसके द्वारा? होल्ड फास्ट के द्वारा। हैज ए स्टाल्क द स्टिप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ट। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा है? फ्रॉन्ट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, है ना।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी, मोस्टली ब्राउन एल्गी में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर दैट आर pear shape and have two unequal laterally attached flagella। देखो इसमें पियर शेप होंगे, दो अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होंगे। कैसे होंगे, लेटरली अटैच और अनइक्वल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। यूनियन ऑफ गैमीट्स मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogamous, the gamete are pyriform, pear shape। जो बेटा यहाँ पे दिया गैमीट्स पेरीफॉर्म, इसमें क्या है पियर शेप है इसलिए इसकी पेरीफॉर्म है। एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, इसमें दो लेटरली अटैच फ्लैजिला जो है वो कैसे हैं, अनइक्वल हैं। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सरगासम है, फ्यूकस। अब इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, कैसे रखने हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। ऐसे याद रखने हैं आपको, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है ना। अब आते हैं किस पे, रेड एल्गी। रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी। आपके कौन कौन से हो गए, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। अब आते हैं रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द predominance of red pigment or phycoerythrin in their body. Majority of red algae are marine. Majority of red algae कैसे होंगे, marine होंगे। With greater concentration found in the warmer area, यानी जो रेड एल्गी होंगे मोस्टली बेटा मैरीन होंगे, गर्म पानी में मिलेंगे। They occur in both well lighted region close to the surface of water and also at great depth in ocean where relatively little light penetration। बेटा इनमें डेप्थ में क्या, ये ओशियन में मिलेंगे, डेप्थ में मिलेंगे, और जहाँ पे लाइट कैसे जाएगी बेटा, देखो दिया गया वेल लाइटेड रीजन, ये लाइट वाले रीजन में मिलेंगे। क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, जो कि क्या होगा, वाटर से क्लोज मतलब अंदर मिलेंगे वाटर के, जहाँ लाइट भी होगी। लाइट कैसे जाएगी, बाहर से जाएगी, पतली पेनिट्रेशन यानी पतली फॉर्म में लाइट जाएगी, बाहर से एंटर करेगी। मैरीन वाटर में मिलेंगे, गर्म पानी में मिलेंगे। एंड आल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेशन। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। जो क्लोरोफाइसी होते हैं यानी जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरेडियन स्टार्च। फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरेडियन स्टार्च की फॉर्म में। विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रेगमेंटेशन। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा। द रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्चुअली बाई नॉन मोटाइल। इसमें स्पोर जो होते हैं बेटा वो मोटाइल होते नहीं है, नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस एज accompanied by complex post fertilization development। प्री फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। द कॉमन मेंबर्स रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और
ग्लेशियल एरिया। अब देखो एनसीईआरटी में ये टेबल दी गई है, देखो ये टेबल, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी है और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी है और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी है ना। अब स्टोर फूड देखो, क्लोरोफाइसी में स्टार्च है और फियोफाइसी में मैनिटॉल और लेमिनेरिन है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको हम बार बार रिवाइज करवा रहे हैं टेबल, है ना। और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, सेल बॉल कैसी होगी, क्लोरोफाइसी की सेलुलोज की होगी, फियोफाइसी की सेलुलोज और एल्जिन की होगी, रोडोफाइसी की सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की होगी, है ना। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ द इंसेशन, है ना, पोजीशन क्या होगी। तो देखो क्लोरोफाइसी में बेटा क्या होगा, 2 से 8 फ्लैजिला होंगे, इक्वल होंगे, एपिकल पे होंगे, है ना। सॉरी, फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे। रोडोफाइसी में बेटा फ्लैजिला नहीं होंगे। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में फ्लैजिला होते हैं, रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं होते हैं, इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला होते हैं, लेटरल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं फ्रेश वाटर में और सॉल्टी वाटर में, दोनों में रह सकते हैं। और फियोफाइसी जो है वो फ्रेश वाटर है, जो कि रेयर रहेंगे। मैरीन वाटर यानी साल्ट, नमक वाले पानी में बहुत ज़्यादा मिलेंगे फियोफाइसी, है ना। और रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और सॉल्टी वाटर में भी मिलेंगे। फ्रेश में कम मिलेंगे, सॉल्ट में ज़्यादा मिलेंगे, है ना। मोस्टली ये कैसे पानी मिलेंगे, मैरीन में मिलेंगे, मैरीन वाटर में मोस्टली मिलेंगे रोडोफाइसी और फियोफाइसी। और क्लोरोफाइसी कैसे मिलेंगे, मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलेंगे। अब आपकी एल्गी हो गई फिनिश। अब आपका बचा है ब्रायोफाइटा में लिवरबर्ट और मॉस, और बाकी जिम्नो और एनजीओ, है ना, वो आपको भी करवा दिया जाएगा, है ना।